गुड इवनिंग ऑल। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके। हाँ हाँ। सबसे पहले तो वेलकम है आप सबको हमारे इस की फोटोग्राफी वर्कशॉप के लिए। और हमारे जो लेक्चरर है आज के, राजेश बिजलोनिया, ये भोपाल से फोटोग्राफी सिखाते हैं। और हम जल्दी हमारा वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। तो सर, मुझे आपको ये बताना था कि आप क्वेश्चंस कैसे लेना चाहोगे, वो आप डिसाइड करो कि बीच बीच में हर एक स्लाइड के बाद क्वेश्चन आंसर लेना है कि सब कुछ एंड में लेना है। वो मैं आपको आप पे छोड़ देता हूँ। और ओके। हम अभी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। और बाद हम्म। में जब क्वेश्चन आंसर मतलब सवाल आने बंद हो जाएंगे तो हम रोक देंगे हमारा ये वर्कशॉप। ठीक है। ओके सर। तो मेरी आवाज नाउ आई, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। ओके ओके। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेक द लीड एंड प्लीज कंटिन्यू। मैं यहाँ से शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। आप देखो, आप आपकी तरफ से शेयर करो अपना जो पीपीटी आपने बनाया था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुबोध जी। और कौन कौन है इसमें? मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। गुड इवनिंग सर। टोटल 9 पार्टिसिपेंट इज देयर। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम में फोटोग्राफी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या करते हैं फोटोग्राफी? ये फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट। फर्स्ट टाइम है सुबोध जी का, है ना? और बाकी लोगों का? बाकी सर, मेरा लोगों फर्स्ट का? टाइम सर। मेरा जी भी सर। फर्स्ट टाइम है। सर थोड़ा नाम, अच्छा सचिन सर। सचिन मोरे। हाँ नासिक सचिन। से सर मैं। ओके मैं भी सर। फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। सचिन जी है ना? हाँ। सुबोध जी हो गए। ठीक है। और कौन है सर? हेलो। हाँ, नितेश। नितेश जी। हाँ। जी जी। नितेश जी कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। गुड। नासिक, मुंबई और मुंबई मुंबई। हम्म। तो अभी तक के आप लोग फोटोग्राफी जो करते हो तो वो किसके थ्रू करते हो? एसएलआर कैमरे से, डीएसएलआर से, या फिर मोबाइल से? आईफोन से सर, आईफोन। आईफोन है ना? ठीक है। क्यों करते हैं आप लोग फोटोग्राफी? हेलो, सर मैं वॉइस एक आ रही है मेरी? एक्टर हूँ, मुझे प्रोफाइल भेजना होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को, तो इसलिए अच्छे फोटोज रहना बहुत जरूरी है। हाँ। और इंस्टाग्राम अच्छे। पे भी अपलोड करना होता है इसलिए। करेक्ट। तो आप क्या खुद ही फोटो खींचते हैं या नहीं, किसी मैं को दूसरों बोलते से हो? खिंचवाता हूँ और दोस्तों की मैं खींचता हूँ। हम्म। तो फोटो क्या रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस, मेमोरी। हाँ। जी, आपकी हम्म पर्सनैलिटी, आपका बस। इमोशन, ये सब रिप्रेजेंट हम्म। करता है सर। तो हाँ, तो आप वो जो फिल्म के लिए, टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए अपना प्रोफाइल भेजते हैं, तो वो थ्रू हम अपने फोटो के थ्रू उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। वो आपका एक्सप्रेशंस वगैरह देख के आपको उसमें वो काम वगैरह देते हैं। ठीक है। तो उसके फोटोग्राफी को हमें, एक अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए कुछ बेसिक चीजें भी सीखना पड़ती हैं। उसके थ्रू हम एक अच्छा से बेस्ट फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, है ना? तो इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफी क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक वर्कशॉप है। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो वाई फोटोग्राफी इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ? क्यों जरूरी है हमारे जिंदगी में फोटोग्राफी? ये तो टू सब लोग कैप्चर जानते हैं। हाँ, आर्ट टू कैप्चर कैप्चर इमोशंस, टू कैप्चर मोमेंट्स को याद। मोमेंट्स, कैप्चर, हाँ। हाँ।
और ये तो आप जानते हो कि एक इंसान पैदा होने से लेके उसके ना रहने तक के फोटो का साथ हमेशा रहता है ना। यस। आप लोग, हम लोग पैदा हुए, हमारे पैदा होने के टाइम में फोटो खींचता था, फिर उसके बाद बड़े होते हैं उसका फोटो रखते हैं, फिर कुछ ना कुछ घर में कोई इवेंट होता है, बर्थडे होता है, कोई अपना फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, या हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं कोई अच्छी जगह जाते हैं, तो उसको हम फोटो के थ्रू कैप्चर करके प्रिजर्व करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया था कि फोटोग्राफी इज क्रूशियल फॉर न्यूमरस रीजन, है ना। बहुत सारे रीजन की वजह से हम फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि अभी जैसा आपसे सर ने बोला कि मोमेंट को कैप्चर करते हैं, तो मोमेंट आपके बचपन से लेकर अभी तक के बहुत सारे मूवमेंट आए होंगे, और हम लोग डेली कोई ना कोई मूवमेंट के फोटोग्राफ्स करते ही रहते हैं, करते हैं ना यस डेली। सर। आज भी आप लोगों ने अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से फोटोग्राफी करना बहुत इजी हो गया है, तो हम लोग दिन भर में मैक्सिमम आप लोग 50-100 फोटो तो खींच ही लेते हो, करते हैं, हाँ सर। है ना। वो फोटो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि डिजिटल हो गया है और इतना इजी हो गया है, तो उसकी वजह से हम लोग दिन भर में फोटोग्राफ इजी वे में कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ सिर्फ हमारा एक ह्यूमन का फोटो लेने के लिए तक के सीमित नहीं रह गया, वो आपकी डेली लाइफ के हर चीज पे मतलब उसकी लाइफ में आ गया है। जैसे कहीं आप हो, घर वाले पूछ रहे कहाँ हो, या किसी को अपना रास्ता बताना है या कोई बिल्डिंग बतानी है, हम लोग उसको फोटो सेंड करके बता देते हैं हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। या कहीं किसी होटल में उसको जाना है तो होटल का एड्रेस फोटो के थ्रू हम बता देते हैं उसके। अपने घर का रास्ता फोटो के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट हमको भेजना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं लगता है बैंक में, तो तुरंत हम लोग फोटो खींच के पहुंचा देते हैं और उसका वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो आजकल के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में फोटोग्राफी बहुत इजी हो गई है, ठीक है। तो फोटोग्राफ के लिए हमें अपने कैप्चर मूवमेंट करते हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। फिर फोटो के थ्रू हम कोई स्टोरी भी टेल कर सकते हैं। कैसे, कोई एग्जांपल बताएगा। कोई भी एक फोटो होती है, वो फोटो कुछ कहानी कहती है ना। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में जैसे ही कोई फोटो देखते हैं तो फोटो देख के आपको वो समझ में आता है कि ये किस जोनर का फोटो है। ठीक है, हम फोटो के थ्रू कल्चरल रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या है, फेस्टिवल क्या है, और हमारे कल्चर में कौन कौन से रिचुअल्स वगैरह हैं, उसको हम फोटोग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। फोटोग्राफी क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपने अपने आसपास के लोगों को फोटो के थ्रू दिखा सकते हैं। आज जैसे अगर हमें अमेरिका के बारे में जानना है, तो वो सब चीज हम किसके थ्रू जानते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू। हमको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम फोटो के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये 10 इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी है। जैसे विजुअल स्टोरी लाइन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसे अभी वो सर ने कहा था कि उनको एक्टिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो क्लिक करना पड़ता है, तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू फोटोग्राफी हम लोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टूल है फोटोग्राफ बहुत अच्छा, जो हम एक दूसरे को फोटोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। या कोई भी फोटोग्राफ के अलावा, ह्यूमन के अलावा, आप कोई देश दुनिया को फोटो के माध्यम से जान सकते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फोटोग्राफ काम में आती है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और कमर्शियल यूज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आजकल के बहुत ज्यादा आप देख ही रहे हो, हर जगह हमें सोशल मीडिया में फोटोग्राफ के थ्रू ही हम अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सब, ठीक है। फोटोग्राफ से हमें एक, जैसे हम अपने बचपन का फोटो देख लेते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, थेरेपेटिक बेनिफिट होता है उसका। और फोटोग्राफ से हम ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे आज हम एक दूसरे को भी मिल रहे हैं, हम कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर फोटोग्राफ के थ्रू हम एक दूसरे को
पहचान सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी। इसमें कुछ ये सिंपल, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोग्राफी क्यों हमको हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। ये जैसा मैंने ये स्लाइड देख रहे हैं आप, बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक के पूरे लाइफ स्टाइल में पूरे फोटोग्राफ लाइफ में खींचते हैं और उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं एल्बम के फॉर्म में। आप लोगों के घर में अपने जब आपके बचपन के टाइम के फोटो होंगे, जिनकी मैरिज हो गई उनके मैरिज एल्बम रखे होंगे, कोई फंक्शन हुआ होगा उसके फोटोग्राफ्स होंगे। तो ये फोटोग्राफ्स हमारे जीवन में हमेशा हमारे एक छाया की तरह साथ रहते हैं। ये कुछ मोमेंट्स हैं जिसको देख के हम अपने बचपन को याद कर सकते हैं कि हम बचपन में थे तो ऐसे मजे मस्ती करते थे। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको इमोशंस के। अब लाइफ स्टाइल के फोटोग्राफ, बचपन इंसान पैदा होता है उसका फोटो, फिर जब वो स्कूल जाता है, प्ले स्कूल जाता है, उसका फोटो हम लोग लेते हैं। आज के कल्चर में ये, अभी मॉडर्न कल्चर में ये सब फोटोग्राफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि फोटोग्राफी बहुत इजी हो गई है। इजी कैसे कि डिजिटल हो गया, आपको तुरंत उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले फिल्म रोल्स वगैरह का यूज करना पड़ता था। जैसा कि आप लोगों ने शायद आपके घर में फिल्म रोल्स वगैरह भी पड़े होंगे, नेगेटिव्स वगैरह होंगे, और कुछ हार्ड कॉपी में भी फोटोग्राफ्स होंगे, मेरे ख्याल से सभी के पास होंगे। और उस टाइम में है ना, मम्मी पापा वगैरह आपके स्टूडियो में ले जाके फोटो वोटो खिंचवाते थे पहले। अब तो हम हर मोमेंट के फोटोग्राफ कैप्चर कर रहे हैं। तो बच्चा जैसे स्कूल गया तो फर्स्ट डे का स्कूल का फोटो कैप्चर कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, मिडिल में उसका फोटो लेते हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के टाइम का फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो ये सब मेमोरीज वगैरह के लिए हम लोग फोटोग्राफ करके रखते हैं। कोई सेलिब्रेशन है, जॉब लगती है, जॉब का फोटो रहता है, आपके मैरिज होती है, उसके बाद मैरिज के हम लोग अपने इमोशंस वगैरह को कैप्चर करते हैं। कहीं आप घूमने जाते हो उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं। आप कोई सेलिब्रिटी वगैरह से कुछ मिलते हैं तो वो एक सेव करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के हम लोग पोस्ट करते हैं। और फिर आखिरी में आखिरी टाइम के भी फोटो होते हैं। तो ये पूरे एक लाइफ स्टाइल तक के हमारे जीवन में फोटोग्राफ की इम्पोर्टेंस है। अब जब पहले फोटोग्राफ्स नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था, कोई बता सकता है? जब फोटो नहीं थे तब पेंटिंग लोग बनाते थे। करेक्ट है ना। तो पुराने जमाने में पेंटिंग से ही फोटो वगैरह बनाए जाते थे, जिससे हमें अब पता चलता है, इतिहास पता चलता है हिस्ट्री में कि पहले भी इंसान था, उसका अस्तित्व था दुनिया में। तो आपने देखा होगा रॉक पेंटिंग वगैरह पे ये काफी कुछ इंडिया में भी और फॉरेन में भी पाए गए हैं। तो और पेंटिंग के थ्रू उस टाइम में इंसान वगैरह को या जानवरों को शो करा गया था। फिर थोड़ा सा और एडवांस टेक्नो वो एडवांस हुए तो इस तरह की पेंटिंग बनने लगी। फिर पेंटिंग के अलावा फिर रॉक पे स्कल्पचर्स वगैरह बनने लगे, उसके थ्रू हम लोगों ने जाना पहचाना है कि पहले क्या थे, किस तरह से लोग रहते थे, उनका कल्चर क्या था। फिर राजा महाराजाओं के टाइम में भी कैमरे नहीं थे तो उस टाइम में फिर पेंटिंग के दौर आया, फिर पेंटिंग के थ्रू बनने लगे। कैसे अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई झगड़े, ये युद्ध होते थे तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह पेंटिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो आज आप देख ही रहे डिजिटल युग आ गया। तो सबसे ज्यादा दुनिया में अभी फोटोग्राफ्स मोबाइल से ही लिए जाते हैं।
आजकल डिजिटल कैमरा और फिल्म कैमरा आपके मोबाइल कैमरे से काफी नीचे चले गए, क्योंकि आज हर एक के पास में डिजिटल मोबाइल कैमरा है। तो मोबाइल कैमरे से वो डेली, एक आदमी कम से कम डेली 50 से 60 फोटो खींचता ही रहता है। तो ये इजी है, कॉम्पैक्ट है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 81% मोबाइल स्मार्टफोन से फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। फिर डिजिटल कैमरे का बारी आती है, उसमें 55% तक के ही फोटो खींचते हैं लोग। टैबलेट से 25% और फिर डिजिटल कैमरा 24%। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल कैमरा एक अच्छे फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। अगर आपको बेस्ट फोटोग्राफी करना है तो आपको डीएसएलआर कैमरा या एसएलआर कैमरे या फिर आपको मिररलेस कैमरे पे ही जाना होगा। व्हाट इज फोटोग्राफी? अब हम अपने फोटोग्राफी पे आ जाते हैं कि फोटोग्राफी है क्या आखिर। क्या समझते हैं आप फोटोग्राफी के इस शब्द से? कोई बताएगा? चलिए, फोटोग्राफी कुछ नहीं, फोटो मीन्स होता लाइट और ग्राफ मीन्स टू क्रिएट। कोई भी हम इमेज जो क्रिएट करते हैं थ्रू दी लाइट, अगर लाइट होगी तभी आपकी इमेज क्रिएट होगी, चाहे वो आपका डिजिटल कैमरा हो चाहे फिल्म कैमरा हो। ठीक है। फोटोग्राफी क्या है? ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी उतने बेस्ट आप पिक्चर निकाल सकते हैं। जैसे मॉडलिंग फोटोग्राफी के लिए अगर आपको चाहिए, आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तभी आप अच्छे मॉडल शूट कर पाएंगे, उसका पोजिंग सही कर पाएंगे, उस पर लाइट कैसा देना है उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, उसके एंगल कैसा होगा, ये आपके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फोटोग्राफ से क्या होता है? फोटोग्राफ को देख के हम इंस्पायर होते हैं, उससे हमारे कनेक्शन बनते हैं। फोटोग्राफ आपके बारे में आपकी पहचान बताता है, आपकी एक स्टोरी कहता है। अगर आप, हाँ, अब आपको जैसे फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी करने के लिए आपको दो तरह से फोटो मोड का यूज होता है। एक होता है हॉरिजेंटल मोड और एक होता है वर्टिकल मोड। दिखा रहा हूँ ये वर्टिकल मोड को हम मोबाइल से अगर आप लेते हैं तो आपको वर्टिकल मोड में, अगर आपको किसी का पोर्ट्रेट फोटो खींचना है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोड, जिसमें उसका सिर्फ फेस नजर आएगा। और हॉरिजेंटल मोड में जो आपको अगर ग्रुप में लेना है फोटो तो उसके लिए यूज होता है। जैसे सपोज करो आपको ताजमहल का फोटो लेना है या इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का लेना है तो आपको हॉरिजेंटल मोड पे लेना है। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोड में लेने का क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हॉरिजेंटल मोड को हम लैंडस्केप मोड भी बोलते हैं और वर्टिकल को हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। यही दो मोड होते हैं जिसके थ्रू आपको फोटोग्राफी करनी है। लैंडस्केप मोड में कि जब जहां हमको पूरा वाइड एरिया दिखाना है, और पोर्ट्रेट मोड में जहां हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम ये दो मोड का यूज करते हैं। ऐसे ही हम अगर एसएलआर कैमरा या डीएसएलआर कैमरा को से लेंगे तो कैमरे की पोजीशन आपकी इस तरह से रहेगी, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड या फिर वर्टिकल मोड। और अगर इस तरह से होल्ड करते हैं कैमरे को तो ये पोजीशन होती है लैंडस्केप या फिर हॉरिजेंटल मोड। हमेशा कैमरे को इस तरह से होल्ड करिए जिससे कि क्या होगा, कैमरा शेक नहीं होगा और आपका फोटो ब्लर नहीं बनेगा। अब फोटोग्राफ के लिए ये कुछ आपको फोटो शॉट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए जिसके थ्रू आप एक अच्छा फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम क्लोजअप, कोई भी सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल उसका जो छोटा भाग है उसको कैप्चर करना है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप ECU। क्लोजअप
सिर्फ उसके फेस और कंधे तक का फोटो को बोलते हैं हम क्लोजअप। पोर्ट्रेट या बस्ट शॉट किसी भी सब्जेक्ट के उसके छाती चेस्ट तक के बोलते हैं हम इसको पोर्ट्रेट या फिर बस्ट शॉट। फोर्थ वन है मिड शॉट। मिड शॉट मतलब सब्जेक्ट के कमर तक के फोटो को हम बोलते हैं मिड शॉट। फिर किसी भी सब्जेक्ट के नी तक के हम बोलते हैं नी शॉट। फिर फुल शॉट को बोलते हैं हम जहाँ उसका सर से लेके पैर तक के और उसके पीछे की सराउंडिंग को नजर आए, उसको बोलते हैं फुल शॉट। लॉन्ग शॉट सब्जेक्ट को और उसके आसपास के हमको एनवायरनमेंट को ज्यादा दिखाना है तो उसके लिए हमें सब लॉन्ग शॉट पर आपको फोटो लेना होगा। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जो उसका सब्जेक्ट को दिखाना है कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास में खड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। ये जो 8 शॉट है इसी के शॉट से हम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग करते हैं और इसी शॉट से पूरी शूटिंग होती है। इसके अलावा और कोई से शॉट्स नहीं। देखो पुराने जमाने में भी जैसे फोटोग्राफ्स बनते थे तो ये पहला वाला जो फोटो है इसको बोलते हैं लॉन्ग शॉट। ये नी शॉट, ये पोर्ट्रेट फोटो, ये लॉन्ग शॉट, ये नी शॉट, ये पोर्ट्रेट, ये मिड शॉट। तो कहने का मतलब है कि फोटोग्राफी हम जब करते हैं तो हमें शॉट्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना कि हमें कैसा लेना है, किस तरह से लेना है और वो सब्जेक्ट किस पोजीशन में अच्छा लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो शॉर्ट्स का आप लोगों का कोई डाउट है? इन्हें अगर शॉर्ट से अगर आप फोटोग्राफ करेंगे तो बेस्ट फोटोग्राफ्स आप ले पाएंगे। किसी का डाउट? कोई अभी तक के कोई किसी में डाउट हो तो मैं से पूछ सकता है बीच में। नहीं सर, डाउट वगैरह कुछ नहीं, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। ठीक है, एक मैं इसमें थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और शॉर्ट्स के बारे में, तो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा शॉर्ट्स के बारे में अगर क्लियर है तो। अभी मैंने आपको जितने भी शॉर्ट्स बताए थे वो पूरा शॉर्ट्स का इसमें पूरा यूज हुआ है इस सॉन्ग में। ये सॉन्ग आपने सबने देखा ही होगा। यस सर। अब इसको बोलते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, जहाँ सब्जेक्ट के साथ साथ में हम उसके जो एनवायरनमेंट है, जो वाइड एनवायरनमेंट है उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो ये होता है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। ये देखिए आपने, ये हो गया। ये ना ये पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट, गुड पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट गुड। बस शॉट है सर। ये ये वाला ये एक्सट्रीम लॉन्ग है। नहीं, एक्सट्रीम ये लॉन्ग शॉट है सर। लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मतलब कि और ज्यादा वाइड एरिया करेंगे हम। अच्छा, ये लॉन्ग है। ये लॉन्ग है मतलब जहाँ सब्जेक्ट हमें पास में दिख रहा है थोड़ा सा, ओके ओके, आया। है ना, जितना दूर होगा ना वो तो एक्सट्रीम लॉन्ग होता है। ओके ओके एक्सट्रीम सर। लॉन्ग हो जाए। ये जैसे एक्सट्रीम लॉन्ग होता जा रहा हाँ है। हाँ ये हाँ हाँ देखिए, हाँ, ये हो गया एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग, ओके। ये हो गया। एक मिनट, ये दिखा रहा हूँ, ये अभी एक्सट्रीम और लॉन्ग है। होगा। ये एक मिनट, वो एकदम से आ गया। ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में जा रहा है सर। फिर ये क्या हो गया, लॉन्ग शॉट। फिर वापस लॉन्ग शॉट पे आए क्योंकि हमको सब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में दिखाना है। ये हो गया मिड शॉट। हाँ, ये मिड शॉट। ओके। ठीक है ना, मिड शॉट हाँ, दिखाया जिससे कि क्या हो गया, हमें ये कैरेक्टर जो दोनों आर्टिस्ट है ये थोड़ा सा हमको पास से नजदीक से दिखाई भी दे रहा है और एनवायरनमेंट भी दिखाना है हमको। ठीक है ना, तो इसलिए ओके। मिड शॉट का यूज करा जाता है और ज्यादा डिटेल दिखाने के लिए। ये जितने मैंने आपको 8 शॉट दिखाया, ये 8 शॉट आप कोई भी चाहे एडवर्टाइजमेंट देख लो, चाहे मूवी देखना या टीवी सीरियल्स देखना, उसमें इन्हीं शॉट्स का यूज होता है।
तो फिल्म मेकिंग के लिए पहला स्टेप आपकी फोटोग्राफी ही होता है। फोटोग्राफी के थ्रू ही आप मूवी बना सकते हैं, क्योंकि मूवी में भी क्या होता है, 24 इमेज पर सेकंड से वो जब हम उसको घुमाते हैं तो वो हमको चलता हुआ नजर आता है। होते वो सभी स्टिल इमेज ही होते हैं, ये सब स्टिल इमेज ही है इसके अंदर। ये देखिए, ये कौन सा है? ये ये पोर्ट्रेट है शॉट, सर। बस्ट बस्ट शॉट। हाँ हाँ, पोर्ट्रेट बस्ट। हाँ, ये देखिए पूरा बस्ट शॉट से आया, अब इसके बाद चेंज होगा। ये कौन सा शॉट हो गया? टॉप से हो गया है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, टॉप व्यू से। ये देखिए अब ये लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट है या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है? ये लॉन्ग है सर, एक्सट्रीम लॉन्ग। एक्सट्रीम Action, लॉन्ग, action क्योंकि long. दूर का हमें, हाँ, रूट का है। एनवायरनमेंट भी पूरा दिख रहा है, हाँ, सराउंडिंग, और ये, ग्राउंड भी। हाँ, और ये प्लेन भी नजर आ रहा है। हाँ, तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। और जो हमारे जो सब्जेक्ट है ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। जब हमारे सब्जेक्ट छोटे नजर आए तो समझो वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट पे है। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारे क्लोज आएंगे तो वो लॉन्ग शॉट पे आएगा, या फिर नी शॉट पे आएगा, या फिर नी के ऊपर मिड शॉट, मिड के ऊपर बस्ट शॉट, बस्ट के ऊपर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट के ऊपर एक्स क्लोजअप, क्लोजअप के ऊपर एक्सट्रीम क्लोजअप। ठीक है ना? आप लोग अगर ये शॉट सीख जाओगे ना तो फोटोग्राफी, अब ये देखिए ये क्या आ गया, मिड शॉट, मिड शॉट। कमर तक के है ना, तो हाँ, इसको बोलेंगे मिड शॉट। और अपने जो नी तक, मतलब घुटने तक के, उसको बोलते हैं नी शॉट, घुटने तक का बोलते हैं उसको नी शॉट। आप देखो ना वीडियो में भी बिल्कुल परफेक्टली शॉट ले रहे हैं ना ये लोग, कहीं ऊपर नीचे भी नहीं है शॉट। ये फिर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, फिर ये आ गया मिड शॉट, ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ये लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को हमने और करीब से दिखाया है। करीब से किस में दिखा रहे हैं हम? ये फ्रेम में, जिसमें हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। अब जाके सब्जेक्ट क्या हो गया, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट पे गया। ये देखिए गया, हमारा यस सर। सब्जेक्ट क्या हो गया, छोटा दिख रहा है। और सब्जेक्ट को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट आसपास का एनवायरनमेंट दिखाना चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जितना सुंदर है उससे ज्यादा, और उतने ही सुंदर उसके आसपास की सराउंडिंग्स है ना। तभी हम ये सब क्रिएटिविटी देख के कोई भी फिल्म को हम सक्सेस बनाते हैं या फिर फेलियर बनाते हैं। तो फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग पूरा एक ये आर्ट है फोटोग्राफी। आपकी जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी, जितना अच्छा एंगल होगा, जितना अच्छा फ्रेमिंग होगा, जितना अच्छा टाइमिंग होगा, आप बेस्ट पिक्चर बना सकते हैं और बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। अब ये वाला शॉट, ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। हाँ, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। क्यों? क्योंकि हम उसमें, इन्वायरमेंट भी आप दिख देख रहा है। रहे, हाँ, पहाड़ भी दिख रहा, और ये पहाड़ भी दिख झरना भी, और रेनबो भी, और झील भी, रहा है। और उसके हमारे जितने आर्टिस्ट या ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह इन लोगों ने जो पहना रखा है, ये सब चीजें हमको बहुत कुछ चीजें देखना पड़ेंगी। अभी जैसे वो सर थे ना उसमें, जो मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनको ये सब चीजें पता होगी। सचिन जी थे, नीतीश जी। अब ये वाला कौन सा शॉट है? सर ये लॉन्ग लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट, गुड।
ये भी नहीं, एक्सट्रीम sir. लॉन्ग आएगा सर ये। हाँ लॉन्ग शॉट है सर। सर लॉन्ग है सर लॉन्ग ये 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 एक्सट्रीम लॉन्ग एक्सट्रीम लॉन्ग। ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, वो वाला जो पहले बताया था वो लॉन्ग शॉट था। हाँ, ये देखो, ये भी एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट एक्सट्रीम लॉन्ग है ना। इसमें फुल एनवायरनमेंट वगैरह पूरा बताया है, कहाँ पर हमारे आर्टिस्ट या सब्जेक्ट या कैरेक्टर, आप जो भी बोले वो है। तो फोटोग्राफी ऑल अबाउट शॉट्स के ऊपर है पूरा। और वीडियोग्राफी में हम कैमरा हमेशा हॉरिजेंटली का यूज करेंगे। फोटोग्राफ में हम जरूरी वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटल यूज करते हैं। ये देखिए लॉन्ग शॉट लिया हमने पैरेलली में दो लोगों का। ये पोर्ट्रेट बस्ट। हाँ पोर्ट्रेट या बस शॉट, गुड। आपने देखा है, इसमें जितने हमने अभी शॉट पढ़े थे वही शॉट का यूज हो रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा है ना ये लोग, आपने देखा खुद। यस सर। ये देखो, मतलब बस शॉट से पोर्ट्रेट मोड की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। यह है पोर्ट्रेट में, क्लोजअप में, ये अब हाँ क्लोजअप। हाँ अब ये फिर से बस्ट मोड में आ गया, जो आप फिर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में चले गए, फिर लॉन्ग शॉट में आए ये। तो कुल बुला के जितने मैंने 8 शॉट बताए उसी पर पूरे ये गाना शूट हुआ है। या आप कोई सा भी आज घर में यूट्यूब पे कोई भी कोई सॉन्ग देखना या फिर एडवर्टाइजमेंट देखना या कोई मूवी उठा के देखना, तो मेरे ख्याल से आपको ये शॉर्ट्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। यस सर। मैं वापस अपनी स्लाइड पे आता हूँ, बस 1 मिनट फिर से स्क्रीन। अभी हमने सॉन्ग देखा वो सब पूरे इसी शॉर्ट्स पर है। ये मैं शॉर्ट्स वगैरह आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, सर को दे दूंगा, तो वो आप लोगों को आगे रेफर करने के लिए यूजफुल रहेगा। आपने देखा ये सब शॉर्ट्स के ऊपर ही, अभी से नहीं, पुराने जमाने से जब से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई तब से ये शॉर्ट्स का यूज होता है आ रहा है। अब डीएसएलआर क्या होता है, कैमरे कैमरे कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है टाइप्स ऑफ कैमरा? बेसिकली 2 तरह के कैमरा होता है, एक होता है एनालॉग कैमरा होता है, दूसरा होता है डिजिटल कैमरा। एनालॉग कैमरा जिसमें पहले हम फिल्म रोल्स का यूज करा करते थे उसको बोलते हैं एनालॉग कैमरा। डिजिटल कैमरा जिसमें सेंसर्स का यूज होता है। तो थोड़ा सा डीएसएलआर समझ लेते हैं क्या है। ये टाइप्स ऑफ कैमरा: डीएसएलआर कैमरा, मिररलेस कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा, स्मार्टफोन कैमरा, ब्रिज कैमरा, मीडियम फॉर्मेट कैमरा, फिल्म कैमरा, इंस्टेंट कैमरा, पोलराइड कैमरा, डिजिटल कैमरा। ये कुछ इतने तरह के कैमरे हैं जो हम लोग फोटोग्राफी के लिए यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फंक्शन एक ही है सभी कैमरे का, बस टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है, तो उसके हिसाब से उनमें डेवलपमेंट हो। डीएसएलआर कैमरा आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह से नजर आते हैं। ये होता था पॉइंट एंड शूट कैमरा जो पहले आपने चलते थे, जिसमें हम फिल्म रोल का यूज करते थे। कॉम्पैक्ट कैमरा 2 तरह के आते थे, जिसमें फिल्म रोल यूज भी होता था, और दूसरा ये डिजिटल कैमरा जिसमें सेंसर्स का यूज होता है फोटोग्राफ करने के लिए। स्मार्टफोन कैमरा अभी आपके पास, सबके पास है ही।
ब्रिज कैमरा जिसमें जो ये लेंस लगा रहता है ये फिक्स रहता है, इसमें हम डिटेचेबल नहीं कर सकते, मतलब लेंस चेंज नहीं कर सकते। हम एसएलआर या डीएसएलआर कैमरे में इसमें लेंसेस अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। मीडियम फॉर्मेट कैमरा ये मॉडलिंग फोटोग्राफी के लिए काम में आता है, ज्वेलरी फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी के काम में आता है ये वाला कैमरा। फिल्म कैमरा देखने में ऐसा था, फिल्म रोल ऐसा पीछे डलता था, एक फिल्म रोल में आप 36 स्नैप्स ही ले पाते थे या फिर 24 स्नैप्स के आता था फिल्म रोल। अगर आपको ज्यादा फोटोग्राफ करना है तो हमको दूसरा रोल खरीदना पड़ता था, जैसे कि अभी अपना मोबाइल कैमरा हो गया या फिर आपका डिजिटल कैमरा हो गया, तो ये भी सब आपकी जो मेमोरी कार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आप फोटो ले सकते हैं। उसमें जितनी कैपेसिटी है उतना आप उसमें फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, आपको फिल्म रोल खरीदना पड़ता था, 36 स्नैप्स होते थे, उसको फिर डेवलप करवाना पड़ता था, फिर देन उसकी प्रिंटिंग होती थी, तब जाके हमको आउटपुट मिलता है। इंस्टेंट कैमरा, पोलराइड कैमरा जिसको आप लोग बोलते हैं, जहां हमने जाते हैं कहीं टूरिस्ट प्लेस पे तो अधिकतर वहां हमको ये सब देखने को मिलते थे पहले। अब इनकी जगह आपने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे से मिनी प्रिंटर लेके बैठे हुए हैं, आज के वो मिनी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के इंस्टेंटली देते हैं। ये डिजिटल सिने कैमरे, अभी मूवी वगैरह जो शूट वगैरह होती है वो इसी तरह के छोटे कॉम्पैक्ट कैमरे हो गए शूटिंग के लिए। एक्शन कैमरा जिसमें आप गोप्रो वगैरह या फिर ड्रोन में यूज करते हैं इन कैमरों का। 360 डिग्री कैमरा आजकल के बहुत ज्यादा आप देखते होंगे कि मैरिजेस वगैरह में देखने को मिलते होंगे शूटिंग के टाइम पे। कुछ टॉप 5 कैमरे बता देता हूँ, जिससे कि आपको कभी कुछ परचेज करना है तो ये 5 कैमरे या कोई सा भी आप कैमरा खरीद सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने बेस्ट पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। कोडैक, अभी आजकल ये पैनासोनिक भी काफी अच्छा चल रहा है, इससे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। लाइका, ये मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज होता है। पेंटेक्स, फूजी फिल्म, सोनी अल्फा जो अभी आजकल काफी उसमें है, हेजल ब्लैड, ओलंपस। अभी बेसिकली मार्केट में दो तरह के कैमरे ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं, कैनन और निकॉन। आप लोगों को ये दो कंपनी ज्यादा नजर आती होगी देखने में, तो सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है, बाकी वर्किंग दोनों की सेम होती है, बॉडी भी सेम होती है, बस कुछ फीचर्स बॉडी के इधर उधर रहते हैं, बाकी सब में फंक्शंस वगैरह सेम रहता है। पार्ट्स ऑफ कैमरा, अभी आप लोग डीएसएलआर कैमरा का यूज करते हैं क्या? यस सर। करते हैं। कौन सा है हाँ आपके पास में? सर R6 है और 60। 60, बढ़िया। तो प्रोफेशनली यूज करते होंगे आप तो, हाँ 6 सर, जी है बैटिंग आपके पास तो। हाँ, बैटिंग वगैरह में वेडिंग के सर। लिए, हाँ हाँ यस। हाँ। तो एक, आपको कभी भी कैमरा यूज करना है तो उसके पार्ट फंक्शंस को पहले आपको जानना जरूरी होता है, जो कि हम लोग पहले से उसको सीखते नहीं है, उसको सीखना जरूरी है, तभी उनसे हम बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम जैसे सर ने बताया उनके पास में R6 है, सॉरी तो बहुत से लोग ले लेते हैं फिर उससे रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, फिर कहते हैं कि कैमरा खराब है, ये है वो है। तो हमको उसके हर एक एक पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उससे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग कोई भी गैजेट खरीदते हैं उसके साथ में एक मैनुअल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं साइड में रख देते हैं और डायरेक्ट हम अपने प्रोडक्ट को यूज करने लगे, जबकि पूरे उसमें मैनुअल में सब चीजें दिया हुआ था, उसके पार्ट फंक्शंस का क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले हमेशा उसको पहले रीड करो आप, और फिर आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। ये देखिए ना कितने पार्ट फंक्शंस होते हैं कैमरे में। आप जब भी कभी कैमरा खरीदें तो कम से कम ये वाले जो हैं इसमें स्पेसिफिकेशन ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आप अब सिर्फ
हम कैमरे से सिर्फ फोटो नहीं लेते, हम वीडियो भी बनाते हैं। तो ये कुछ पोर्ट होना जरूरी है जिसके थ्रू आप लोग उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज कर सकते हो, आप उसका शटर का ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं, या फिर उसका आउटपुट यूएसबी के थ्रू, या फिर अब वाईफाई भी वाला भी आ गया तो वाईफाई के थ्रू भी आप आउटपुट निकाल सकते हैं। कुछ कैमरा में ये आपने देखा होगा, माइक वगैरह का भी फैसिलिटी रहती है, माइक लगा सकते हैं आप। ये एडेप्टर है, आपको जैसे कि जो प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं उनके पर्पस के लिए है, लेंसेस वगैरह उनको इंटरचेंज करना पड़ते हैं, तो ये एडेप्टर का आप ले सकते हो। उसमें लेंसेस हैं कुछ। अभी मोस्ट कॉमन नॉर्मल लेंस हम लोग यूज करते हैं, मगर अभी सबसे ज्यादा यूज ये 1855 लेंस का यूज ज्यादा होता है, जिससे हम नॉर्मल फोटो और जूम फोटो, कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है उसका क्लोजअप निकालने के लिए ये लेंस का यूज ज्यादा हम लोग करते हैं। ये 18-135 मैरिजेस के लिए, मॉडलिंग फोटोग्राफी के लिए इसका यूज करते हैं। ये है 50 mm का लेंस। ये लेंस का बेनिफिट ये है, इससे आप अच्छी मूवी बना सकते हैं, और जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वही सेम चीज इससे आपको विदाउट डिस्टॉर्शन आपको ये इमेज क्रिएट करके देता है। ये जूम लेंसेस आपने देखे होंगे मैरिजेस वगैरह में इसका यूज होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। तो इसकी एनाटॉमी है कि इसमें जो लिखा हुआ है क्या है, किस लिए है, तो इसके थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। लेंस के लिए कुछ हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं, जिससे कि क्या है कि हमारे लेंस के अंदर ज्यादा लाइट एंटर ना हो और हमारे फोटो क्लियर आए, तो उसके लिए कुछ ये यूवी फिल्टर्स आते हैं। ये लेंस हुड है जो एक्स्ट्रा लाइट लेंस के अंदर ना जाए और जिसकी वजह से वो फोटो के अंदर फ्लेयर बन जाते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो डीएसएलआर कैमरे में हम लोग जूम लेंस का यूज कर सकते हैं, टेलीफोटो लेंस का यूज करते हैं, प्राइम लेंस का यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल लेंसेज आते हैं, मैक्रो लेंस का यूज कर सकते हैं, वाइड है। तो डीएसएलआर कैमरा या या आपका मिररलेस कैमरे में हमारे पास में इतनी सारी फैसिलिटी होती है कि हमको जिस फोटोग्राफी की या जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेंसेज इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें फ्लैश गन लेना पड़ती है, जहां आपको लगता है कि लो लाइट कंडीशंस वगैरह हैं वहां हमें एक्स्ट्रा फ्लैश की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो शेडो वगैरह रिमूव कर सके। फ्लैश गन आपने देखा है, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। अभी गिम्बल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, गिम्बल ट्राइपॉड। गिम्बल का यूज क्या है, स्टेबिलिटी करने के लिए फोटोग्राफ, जिससे कि आपका विदाउट ब्लर या शेकी ना हो, आप फोटो भी उससे क्लिक कर सकते हैं, या फिर मोस्टली इसको वीडियोग्राफी करने के लिए यूज किया जाता है। ये हेड है इसका ट्राइपॉड का, हमेशा हेड अच्छा होना चाहिए ट्राइपॉड का, नहीं तो फोटो आपका शेकी आएगा और अनइवन फोटो क्लिक हो जाएगा, बैलेंस पिक्चर नहीं आएगा। ये एक्सपोजर डायल होता है, जिसमें हम मैनुअली कैसे फोटो निकालना है, अपर्चर मोड पे कैसे निकालना है, शटर पे कैसे निकालना है, उसके हम ये सेटिंग पे जाके उसके हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल का रहेगा, तो उसमें एडवांस लेवल में ये वर्कशॉप में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से हम डीएसएलआर या मिररलेस कैमरे से किस सेटिंग पे कैसे पिक्चर्स लेते हैं।
पहले जमाने में जब फोटो नहीं होती थी, फोटो क्रिएट नहीं करते थे, तो ये पिन होल कैमरा के थ्रू ही हम फोटो क्रिएट कर पाते थे। फोटो भी क्रिएट नहीं होता था, आपने देखा एक एक बॉक्स होता था बहुत बड़ा, और उसमें एक छोटा सा छेद रहता था, और उस छोटे से छेद से लाइट अंदर एंटर करते थे, और ये पूरा जो चैम्बर रहता था पूरा डार्क रहता था, अंधेरा रहता था, पूरा बंद कर देते थे। और उसमें एक फ्रेम लगी होती थी, फ्रेम पे एक वाइट क्लोथ लगा हुआ होता था जिसको कैनवास बोलते हैं, और बाहर जिसका हम फोटो खींचना है उसको खड़ा करके रखते थे, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट इस पे कैनवास पे गिरती थी, और फिर एक आर्टिस्ट होता था, उसको वो जो इमेज यहाँ पर गिरती थी, शेडो गिरती थी, उसको वो कलरिंग करता था, पेंटिंग करता था। तो पहले हाथ से ये बनाए जाते थे फोटोग्राफ्स। ये जैसा कि दिख रहा ना, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ आपको ये। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अभी तक के किसी को कुछ डाउट हो या कुछ पूछना पूछ सकता है, जब तक कि मैं वीडियो उसको जरा प्ले करने की। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये कुछ शॉर्ट्स है इस फिल्म में, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, फिर इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने देखा मैंने अलग अलग ये सब मूवी के क्लिप्स वगैरह थे इसमें, और आपने देखा होगा कि ये सभी क्लिप्स में जो हम लोगों ने शॉर्ट्स पढ़े हैं उन्हीं का यूटिलाइजेशन किया हुआ है यस सर, ना? तो बरोबर। तो आज मेरा ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाने थे, उसके बाद हम फिर फोटोग्राफी की जो अगली क्लास रहेगी ना, उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमको शॉर्ट्स लेना है, क्या एंगल होना चाहिए, क्या कंपोजिशन होना चाहिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि एक घंटे के अंदर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि सब चीजें आप एक घंटे में सीख जाएं। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस ये रहेगा कि आपको हॉरिजेंटल मोड में जो मैंने आपको जितने ये शॉर्ट्स बताए थे, उस शॉर्ट्स को आप कोई भी सब्जेक्ट लेके उस पर क्लिक करिए फोटोग्राफ्स, और सर को शेयर करिए आपके नाम के साथ में। ठीक है ना? तो हम उसको क्या होगा नेक्स्ट क्लास में पूरे अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, तब हम जाके आगे कुछ अच्छी फोटोग्राफी सीख पाएंगे। फिर हम उस फोटोग्राफ को कैसे लेना है, हमारे को आपका डीएसएलआर कैमरे में क्या सेटिंग्स रखना है, उसमें क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डीएसएलआर के साथ में मिररलेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और आपका मोबाइल कैमरे से कैसे शूट शूट करेंगे, उसमें क्या क्या हमको सेटिंग्स रखना है, जिससे कि हमको जो अभी आप लोग जो फोटोग्राफ देख रहे हैं या जो आपने ये मूवी क्लिप देखी है, इस तरह के फोटो हम कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर डाउट है तो कुछ पूछो, क्योंकि टेक्निकल मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा। आप अभी आपका फोटोग्राफी का सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज। यहाँ तक तो क्लियर है सर अभी। है ना? हाँ। तो अब अभी के लिए आपको सिर्फ आपका चाहे मोबाइल कैमरा हो चाहे डीएसएलआर कैमरा हो, आपको जो 8 फोटो खींचना है, सिर्फ 8 शॉट जो मैंने बताए हैं, 8 शॉट आपको लेना है। घर के ले सकते हैं, कोई टॉय के ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग के ले सकते हैं, किसी में कोई भी सब्जेक्ट का आपको लगता है कि मैं आप ले सकते हैं उस फोटोग्राफ को, और उस फोटोग्राफ को आप मेरे को सेंड करें, तभी मैं उसको आगे आपको बताऊंगा कि हमको इस तरह से इसमें क्या कमी है और किस तरह से हम फोटोग्राफ्स को ले पाएंगे। क्योंकि मैं पहले बेसिक लेवल आप लोगों का सबका देखना चाहता हूँ।
और फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ओके सर। क्योंकि हाँ स्किल तभी हमको समझ में आएगी उसकी। और आप लोग साथ में ये भी लिखना कि आपके पास में मोबाइल कैमरा है या फिर डीएसएलआर यूज कर रहे हैं या मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं, तो मैं उनका सबका कॉम्बिनेशन लेके एक आपका पूरा अच्छा सा इसको हम लोग पूरा ट्यूटोरियल तैयार कर लूंगा। इतना ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। क्योंकि मैं इसको पूरा आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा, क्योंकि सब चीज 1 घंटे में आपको भी पता है कि नहीं हो पाएगी, ना समझ पाओगे उसको। क्योंकि अभी जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उनको अभी एक्सपोजर ट्रायंगल वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पता होगा आप लोगों को, किसी का नॉलेज हो तो। एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है, अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ या कंपोजिशन। आपको मैंने जितना भी स्लाइड दिखाया था, एक वो जैसा भी सॉन्ग दिखाया था, तो इसकी भी कोई प्लानिंग करी थी हम लोगों ने। ऐसा जाके नहीं कि कैमरा लेके गए और शूट कर लिया, होता है क्या ऐसा? तो वो पूरी प्लानिंग हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, और हम लोग लाइव क्लास में ही उसको कुछ आपको शूट भी करवाऊंगा आप ही लोगों से। और फिर आपका भी जैसे अभी आप मेरे को 8 शॉट पहुंचाओगे, तो ये बिफोर हो जाएगा, बिफोर के बाद आफ्टर में भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा और क्या आपका अब रिजल्ट आ रहा है। अगर आप लोग रेडी हैं तो सर को मैसेज कर देना। क्योंकि अभी आपने देखा इस वीडियो में भी आप देखो शॉर्ट्स के वही यूज हो रहे हैं। हाँ सर, देखा पूरा तो। देखा जो हम्म, अपना एक्सट्रीम क्लोज अप से तो लॉन्ग शॉट तक, एक्सट्रीम लॉन्ग हाँ तक सब दिख रहा था अपने सब है। हाँ और सब है उसमें। और ये बड़े बड़े फिल्म मेकर का है ये पूरी क्लिप। हाँ आपने हाँ देखा कोई एक फिल्म मेकर का नहीं है इसमें, बहुत सारे लोगों का है ये। इसमें पीछे लास्ट में आ रहा था, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए। स्पेशल थैंक्स टू सिनेमाटोग्राफर्स लोगों ने, इन लोगों ने ये सब चीजें सीखी है, बेसिक चीजें, उसके बाद हम्म। जाके इस लेवल पे पहुंचे। तो ये वर्कशॉप लेने का मतलब हम लोगों का ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से गाइड करके और इस चीजों में मास्टर बनाने के लिए हमें इसका बस ये बेनिफिट है कि कोई हमारे वजह से कुछ अच्छे टेक्निकल सीख जाए और उसको अच्छा आउटपुट मिले, वो है सुमित जी का इनिशिएट है। सुमित जी का तो एक्चुअली क्या, मैं खुद ही उनका वर्कशॉप अटेंड करा था, तो मैंने उनका डेडिकेशन देखा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं भी वर्कशॉप आपके साथ करूंगा। तो फोटोग्राफी ऐसा है कि हमारा 1 डे का नहीं हो पाएगा, तो सुमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को थोड़ा सा इसके लिए कम से कम 4-5 क्लास का टाइम दे, तो मैं इसको करके इसको आपको अच्छा सा ट्रेन कर सकता हूँ। तो बेसिक तो मैंने आज आपको बताया कि कैसे फोटोग्राफ्स को लेना है। मोबाइल कैमरा आपका 2 तरह से खींच सकते हो फोटो, हॉरिजेंटल मोड में या फिर वर्टिकल मोड में आपको लेना है। जब वीडियो बनाते हैं तो वो सिर्फ हॉरिजेंटल मोड है। हॉरिजेंटल मोड मतलब जो अभी आप फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मोड। अभी जैसे कि ये वाला फोटो है, ये क्या हो गया, क्लोजअप फोटो यस सर। है ना? यस सर। ये भी नहीं ये। ये टॉप से क्लोजअप है, देखो हम्म। आप, है ना? टॉप व्यू लिया, हाँ। ये मैं आपको बताऊंगा आगे में, एंगल्स बताऊंगा मैं, वो एक एक चीज बताना पड़ेगी। अभी शॉर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब जाके वो एंगल, फ्रेम, टाइमिंग, ये सब चीज आएगी। अभी ये देखो, मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ कोई भी, ये देखो आप रजनीकांत दिख रहे हैं आपको, तो ये मिड शॉट में कमर तक का है फोटो। ये मिड शॉट है। हाँ, यस सर। ये सलमान ये खान को देखो आप। ये मिड शॉट। हाँ जी, है ना? ये देखिए आप, ये कौन सा है, लॉन्ग शॉट। हम्म। ये देखो ये क्लोजअप। क्लोजअप। हाँ, ये ये भी ये एक्सट्रीम क्लोजअप। हाँ, क्लोजअप। नहीं एक्सट्रीम क्लोजअप में मतलब और करीब से, मतलब वो दिखाना चाहे, जैसे मान लो इतना एरिया दिखाना था हमको, ये की का। हाँ हाँ। हाँ, क्लोजअप बहुत ज्यादा है और पास में जाना है, उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम क्लोजअप, ओके। है ना? ये क्लोजअप हाथ धोते हुए, ये ये
सर नी शॉट ये नी नी शॉट। नी, हाँ गुड। नी मतलब आपने ये देखा बच्चे का नी दिख रहा। हाँ, यस हमको सर। ये कैरेक्टर को फॉलो करना है, आसपास वाले को नहीं करना है ना। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा पहला, ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, तो पूरा नी शॉट लेना, आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट को हमें उसको हाईलाइट करना है, उसके साथ में वो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा अपने आप। ये लॉन्ग शॉट। हाँ ये ये क्लोजअप। गुड, ये ये लॉन्ग शॉट। ये क्योंकि ये हम्म, मूव करते हुए आ रहा है ना, तो इसलिए हाँ लॉन्ग हाँ शॉट। वो अभी इसको अगर मैं फ्रेम में लूँ, ये देखो इसमें हम्म, ये लॉन्ग शॉट आ गया। हाँ वो उसके पहले था एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ये वाला। हाँ। ये देखिए, ये ये मिड शॉट। हाँ मिड नहीं, शॉट। मिड मिड शॉट। शॉट, हाँ। क्यों? क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को देख के बनाना है, हम्म, उसको ये दिखाना है कि ये पानी में खड़ा हुआ, उसके आसपास की सराउंडिंग। ये देखो, ये हो गया एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग। हमको ये बिल्डिंग हाईलाइट करनी थी। अगर इसको हम अगर पोर्ट्रेट मोड में लेते मोबाइल से, तो कितना शॉट आता है ये? ये जो राउंड वाला दिख रहा है ना, वहां तक ही आता था। हाँ, हाँ इतना आप आएगा ना, काटा ये बस ये बस इतना वर्टिकल आएगा। में, ये वाली बराबर। बिल्डिंग, बस है ना। उतना आएगा। तो हाँ। हॉरिजेंटल में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस बिल्डिंग के आसपास की सराउंडिंग दिखानी थी। अगर हमको ये सराउंडिंग नहीं दिखानी है, तो हम सिर्फ वर्टिकल मोड में फोटो लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड में। क्योंकि वीडियोग्राफी में हम सिर्फ ओरिजिनल मोड में ही वो जो 8 शॉट है उसका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है ना। ये देखिए, ये भी मिड शॉट आ गया। मिड शॉट। यस हम्म, हर जगह उसी ने वही शॉट लिया ना जो मैंने आप लोगों को बताया। ये देखो मिड शॉट, मिड शॉट है ये भी। ये हर कितने 10-12 जो सिनेमाटोग्राफर है, सबने वही शॉट्स का यूज करा। उनने ऐसा नहीं करा कि ऊपर ले लिया, थोड़ा सा नीचे ले लिया। ये देखो आप, इसका क्या लिया ने, मिड शॉट, मिड शॉट। है ना। मेन मेन इसको लेके, ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ओ ये यस। पूरे फार्मर्स को दिखाना चाह रहे थे एनवायरनमेंट के साथ में। ये भी मैं शेयर करवा दूंगा आपको, यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखो सब, ये मिड शॉट का, मिड शॉट का ये वाला भी देखो आप, कमर तक की जा रहा है कैरेक्टर का। ये वाला क्लोजअप, ये यहाँ तक के ना बर्ड शॉट, छाती तक के। तो बस ये पहले शॉट्स हम लोग कर पाएंगे ना, तो अच्छे से फोटोग्राफ्स या फिर आप वीडियो या फिर सिनेमाटोग्राफी कर सकते हैं। जो सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं उनको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी तक के आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये तरह के भी शॉट्स होते हैं, या फोटो खींचते वक्त में आपको पता हो कि नहीं यार इस शॉट को ये बोलते हैं। नहीं सर, एक दो मालूम थे, जैसे क्लोजअप हो गया, लॉन्ग या फुल एक्सट्रीम लॉन्ग, इतना हाँ ही वो, है ना। तो बस पूरे दुनिया में सर यही शॉट चलते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे चाइना चले जाएं, चाहे कहीं भी, तो इस हमारे फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में यही 8 शॉट का यूज होता है, जिससे कि हम बहुत अच्छे बेस्ट पिक्चर्स वीडियोग्राफी और फिल्म मेकिंग में यूज करते हैं।
ये देखिए इन सब लोगों के सिनेमेटोग्राफर लोगों के नाम रखे हुए हैं। आप लोग इन लोगों को भी आप अगर जैसे सर्च करके अलग से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक आप डब्बू रत्नानी के भी फोटोग्राफ्स जरूर देखें। आप जानते होंगे इंडियन फिल्म सेलिब्रिटी के वो फोटोग्राफर हैं। गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उनके भी फोटोग्राफ आप देख लो। तो फोटोग्राफी पर्पस के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को शॉर्ट समझ में आया होगा और शॉर्ट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसके आपको ये स्लाइड शो वगैरह पूरा शेयर करवा दूंगा, जिससे एटलीस्ट आप कैसे फोटोग्राफ लेते हैं वो थोड़ा सा आपका इम्प्रूव होगा। और फिर उसके बाद हम लोग मोबाइल को कैसे यूज करते हैं, उसके कैसे सेटिंग्स वगैरह हमको यूज करना चाहिए, डे लाइट में, लो लाइट कंडीशन में या नाइट में। ऐसे ही डीएसएलआर कैमरा, मिररलेस कैमरा, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एक अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए। आर्टिफिशियल लाइट में कैसे लेना है हमको, नेचुरल लाइट में कैसे लेना है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं सुमित जी को इनवाइट करता हूँ। सुमित जी आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अच्छा, तो मुझे लगा कि हेलो सर। हेलो। अच्छा, मुझे लगा कि आप एक ही वर्कशॉप में सब कंप्लीट कर दोगे। नहीं सर, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो किसी को अगर कंटिन्यू वैसे करना तो है आगे देखो, तो बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी का तो मैंने कंप्लीट कर दिया। हाँ, अगर और लोगों का अगर इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। नहीं, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा किसी को हम्म। डिटेल में सीखना होगा तो। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। आपका नंबर मैं मैं- शेयर कर देता हूँ ग्रुप हाँ में। हाँ, जिसको भी जो डाउट है वो उसके लिए भी मैं उनको अलग से भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा मेरा। कोई बात नहीं। अलग से वो मेरे साथ में जूम में कनेक्ट हो जाए और हाँ। जैसे वो क्लास ले सकते हैं। हाँ, वो ओके। पर्टिकुलर अपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो सीख सकते हैं। मुझे आप ये सोच रहा था कि आपका कुछ काम दिखा कि आपने जो खींचे हुए फोटोज वो कुछ देखने को मिले हमें। वो तो सर मैं अभी नेक्स्ट उसमें दिखा पाऊंगा, क्योंकि आज इनको सिर्फ मेरे को टाइप्स ऑफ शॉट्स और कुछ कैमरे के बारे में नॉलेज बताना थी, बस वो बेसिक उसी में पूरा टाइम निकल गया। ओके, चलो कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो सर से, बाकी बातें हाँ, हो सकती हैं। डेफिनेटली सर। कैमरे के बारे में या लाइटिंग के बारे में ऐसा कुछ अलग से कुछ आपको डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है सर, फिर नहीं सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं सर, नहीं। ठीक है सुमित सर, थैंक यू। सर राजेश सर, इनवाइट थैंक यू। किया। आपने मेरे को इनवाइट किया और कुछ मैंने कोशिश करी समझाने की, बताने की। होपफुली इन लोगों को पसंद आया होगा या कुछ थोड़ा सा इनके काम का रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जी सर। लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। नो इशू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुमित सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ हमारा वर्कशॉप। ओके। इसका ओके सब सर। रिकॉर्डिंग थैंक आ यू जाएगा यूट्यूब पे एक दो दिन में। सर। यूट्यूब में मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं एंड करता हूँ अभी। ओके, चलो ओके। बाय।
नाटक नेटवर्क लिंबू आणला काही